बीपीएससी TRE-1 का जो फर्जीवाड़ा हुआ है, फर्जी अभ्यर्थी जो भर करके जो घुसाए गए हैं उनको बाहर करिए, जैसा कि विभाग बाहर कर ही रही है। TRE-1 में जो भी फर्जी तरीके से बहाल हुए हैं उनको हटाकर फ्रेश रिवाइज मेरिट लिस्ट जारी हो। एग्जाम पारदर्शिता से हुई है, ये बात है। इसके लिए हम अतुल सर को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने एग्जाम पारदर्शी तरीका से लिया। इसमें कहीं कोई बात नहीं है। बहाली में पारदर्शिता नहीं हुई है। अगर पारदर्शिता होती तो ये सब बाहर क्यों आज निकाले जा रहे हैं। अतुल सर TRE-1 कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन कन्हैया प्रसाद लेटर निकालते हैं कि अभी TRE-1 का बायोमेट्रिक अभी चालू है। गलती तो शिक्षा विभाग आयोग की है। ये जो लिस्ट आ रहा है जिले से भर के ये लिस्ट आ रहा है, तो ये किसकी गलती? अब हटा रहे हैं। यही काम जो है पहले करना था ना आपको, विभाग को और बीपीएससी को पहले यही काम करना था। शहर NBC 24 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए मेरी मौजूदगी अभी गर्दनीबाग धरना स्थल पे है और यहाँ पर 3 दिवसीय धरना शिक्षक अभ्यर्थियों का जारी है। देखिए TRE-1 में जो अभ्यर्थी शामिल हुए थे वो अभ्यर्थी लगातार 3 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन का आज तीसरा दिन है। ऐसे में देखा जाए तो अभ्यर्थी लगातार रिवाइज रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सरकार के नुमाइंदे इन अभ्यर्थियों से मुलाकात करने नहीं पहुंचे हैं। अभ्यर्थियों में काफी आक्रोश है और तमाम कहीं न कहीं मांगों को लेकर अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में अभ्यर्थी हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। लगातार आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में संजीव देखा जाए तो आज तीसरा दिन है। जी। ऐसे कब तक बैठे रहिएगा? देखिए हम लोग को तो ये जो सत्याग्रह था इसको ज़्यादा दिन का करना था, चूँकि DM कंट्रोल रूम से परमिशन ही नहीं दे रहे हैं 3 दिन से ज़्यादा। एक दिन का ही दिए, लेकिन 3 दिन से ज़्यादा अब नहीं दे रहे हैं, इसलिए 3 दिवसीय हम लोगों को करना पड़ा। ये लोकतंत्र का हत्या है कि अगर आपने किसी के साथ अन्याय किया है, ठीक है, अगर आपने अन्याय किया है, अगर वो अपनी बात को बुलंद करना चाहता है लोकतांत्रिक तरीके से, तो आप उसको आवाज़ को दबाना चाह रहे हैं। हमने पूछा भैया परमिशन क्यों नहीं देंगे, तो उनका कहना है कि सर हमको ऊपर से आदेश है, ऊपर से कि हमको इससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते हैं। 3 दिन का हमने बहुत दे दिया है, 1 ही दिन का हम लोग को देने का ये है, तो इसलिए हमको 3 दिन का ही रखा है। लेकिन ये लड़ाई हमारी अनवरत चलती रहेगी। और अभी तो हम लोग गर्दनीबाग में बैठे हुए हैं। आज उम्मीद है कि किसी न किसी से वार्ता होगी, हम लोग को समस्याओं को रखने का मौका मिलेगा। आगे विधानसभा का ये विधानसभा चलना है, फरवरी में लंबा सेशन है, उसमें भी हम लोग कोई अधिकारी अभी तक आया नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि आज कोई ना कोई अधिकारी आएंगे, वार्ता करेंगे। देखिए मांग तो घसा पटा वही है, पुराना ही है कि बीपीएससी TRE-1 का जो फर्जीवाड़ा हुआ है, फर्जी अभ्यर्थी जो भर करके जो घुसाए गए हैं उनको बाहर करिए, जैसा कि विभाग बाहर कर ही रही है। तो और भी फर्जी जो बने हुए हैं सबको बाहर करिए और जितने भी प्रकार के हैं कंप्यूटर विषय में PRT में सबका संशोधित परिणाम अब जारी करिए। ये देखिए ये मेरे पास कुछ लिस्ट है, जैसे औरंगाबाद का है। ये क्या करा, शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण ही नहीं है, इसको नियुक्ति पत्र दिया गया, स्नातकोत्तर नहीं है। देखिए कंप्यूटर साइंस में एक लाइन से मतलब आपको फर्जी मिलेंगे और ये फर्जी को भर कर घुसाया कौन? फर्स्ट फेज की बहाली का ये लिस्ट। जी बिल्कुल। ये देखिए दरभंगा गोपालगंज का है, ये कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा ही मात्र किया हुआ है। लोगों को हटाया जा रहा है, कहा जा रहा है जो फर्जी है या फिर गलत। अब हटा रहे हैं। यही काम जो है पहले करना था ना आपको, विभाग को और बीपीएससी को पहले यही काम करना था। बीपीएससी का जो विज्ञापन है, विज्ञापन का पॉइंट 9 कह रहा है कि पहले आपको अच्छे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करना था, फिर आपको योग्य अभ्यर्थियों का एक लिस्ट बनाना था, फिर उस लिस्ट को फिर बीपीएससी का विज्ञापन का था पॉइंट 7 कह रहा है कि वो विभाग को भेजना था। विभाग को उसको फिर से अपने स्तर से जांच पड़ताल करके सहमति मतलब इसको संतुष्ट होना था। लेकिन अतुल प्रसाद के पाठक कह रहे हैं पारदर्शिता के साथ कोई देखिए बहाली में पारदर्शिता हुई, एग्जाम पारदर्शिता से हुई है, ये बात है। इसके लिए हम अतुल सर को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने एग्जाम पारदर्शी तरीका से लिया। इसमें कहीं कोई बात नहीं है। बहाली में पारदर्शिता नहीं हुई है। अगर पारदर्शिता होती तो ये सब बाहर क्यों आज निकाले जा रहे हैं भाई, क्या कारण है? और ये जो अभी जो डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन हो रहा है और अधिकारी लोग जाकर पिकनिक मना रहे हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के नाम पे, ये पहले होना चाहिए था। पटना में एक बार डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन हो जाता, सरकार का बजट बचता, खर्च बचती नहीं। तो ये जो पैसा का जो बंदरबाट किया जा रहा है, पिकनिक मनाया जा रहा है सरकार का पैसा से, ये नहीं होना चाहिए था। पिकनिक मना रहा है, अधिकारी पिकनिक मना रहा है भाई। दूसरा जो जिला में जो जांच कर रहा है, बहुत तो अभी फर्जी बना हुआ है। स्कूल में DEO का पैसा खिला रहा है, माल दे रहा है, अभी भी बना हुआ है। और DEO का मुर्गी देने वाला, सोना का मुर्गी देने वाला अंडा मिल गया है, समझ रहे कि नहीं? पैसा लौट रहा है, आज नकल तो इसको हटना ही है। लेकिन देखिए मामला वहाँ नहीं है। मामला ये है कि आप अगर पहले से आपने डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन अगर कर लिया होता अच्छे से, तो फर्जी नहीं घुसते और उस जगह पे आज हम होते ना, तो हमारी तो कोई गलती नहीं है। ये गलती तो विभाग और ये आयोग की है। ठीक है, हमारा यही कहना है कि जो फर्जी जो अभ्यर्थी है उसको हटाइए और जितने भी रिक्त पद बच रहे हैं सारे रिक्त पदों को जोड़ करके कंप्यूटर साइंस और PRT में आप संशोधित परिणाम जारी कर दीजिए। क्या नाम है? मेरा नाम प्रिंस हुआ, मैं कटिहार से यहाँ आया हूँ। जिन मांगों को लेकर आप TRE-1 में जो भी फर्जी तरीके से बहाल हुए हैं उनको हटाकर फ्रेश रिवाइज मेरिट लिस्ट जारी हो, यही हमारी मांग है।
जो फर्जी अयोग्य शिक्षक हर जिले से तो लिस्ट आ रहा है, पब्लिक डोमेन में है। हर जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ से नोटिस आ रहा है कि जो अयोग्य शिक्षक थे उनकी नियुक्ति हो गई थी, स्कूल अलॉटमेंट हो गया था, तो उनके जगह पर वो जो सीट खाली हो रहा है उस पर हक तो TRE 1 के कैंडिडेट का बनता है। तो TRE 1 के कैंडिडेट को उस पर जो भी योग्य है उस पर फ्रेश रिवाइज मेरिट लिस्ट जारी हो, इसी मांग को लेकर हम यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं। आखिर गलती तो शिक्षा विभाग आयोग की है। ये जो लिस्ट आ रहा है जिले से भर भर के ये लिस्ट आ रहा है, तो ये किसकी गलती है? ये आयोग की गलती की सजा हम अभ्यर्थी क्यों भुगते? आयोग ने गलती की तो इसके लिए कोई पदाधिकारी तो अकाउंटेबल होगा। करने की मांग करेंगे। जी, हम मांग करते हैं कि रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट पूरे रिजल्ट को सुधार किया जाए और जो अयोग्य है बाहर किया जाए, जो योग्य है उसको अंदर किया जाए। मेरा नाम रविकांत पांडे हुआ। कहिएगा सरकार से हमारी एक ही मांग है कि देखिए सर, आप जो हैं जितने भी फर्जी वाले जो अयोग्य जो इनएलिजिबल कैंडिडेट्स जो है कंप्यूटर साइंस में जितने भी हैं छट रहे हैं, जितने भी निकल रहे हैं, उनके बिहाफ पे फिर से रिवाइज रिजल्ट आप निकालिए और हम लोगों को भी रोजगार देने का काम करिए। हम लोग जीवन भर आपको एक गुणगान करेंगे और कहेंगे कि आपके सरकार में आपके जो है कि आला अधिकारी के अंतर्गत में हम लोग भी चयन हुए हैं। बस इतना ही। सरकार के कोई अधिकारी अभी तक आप लोगों से मिलने नहीं आए, क्या कहिएगा? सरकार चाहता ही नहीं कि सरकार का ये चाहना है कि हम TRE 3 में इस सीट को डालें, बस यही, उससे इसका उसमें बस यही खेल खेलना और कुछ नहीं इसका। रिवाइज रिजल्ट की मांग कीजिएगा। जी सर, रिवाइज रिजल्ट की हम लोग मांग कर रहे हैं क्योंकि अभी TRE 1 पूरी तरह से कंप्लीट हुआ नहीं है। अतुल सर बोल रहे हैं अपने एग्जाम कैलेंडर में कि TRE 1 कंप्लीट हो चुका है। जब अतुल सर TRE 1 कंप्लीट कर रहे हैं लेकिन कन्हैया प्रसाद लेटर निकालते हैं कि अभी TRE 1 का बायोमेट्रिक अभी चालू है, तो ये बंद कहाँ हुआ है TRE 1? और जितने भी यहाँ पे अभ्यर्थी बैठे हुए TRE 1 के ये योग्य अभ्यर्थी हैं और जो अभी हर एक जिला से डाटा निकल रहा है कि 50 लोग यहाँ से निकले, 40 लोग वहाँ से निकले, 150 लोग वहाँ से निकले, और जो वैकेंट सीट हो रहा है तो उन सीटों पे हम लोग का चयन करिए ना। हम लोग तो योग्य अभ्यर्थी हैं, DOB से छटे हुए लोग हैं। हम लोग अब उसी एग्जाम को अब 3 बार 4 बार 5 बार कंप्लीट करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं? जब कैंडिडेट नहीं रहता तब ना आप एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। जब योग्य अभ्यर्थी हैं तो उन सीटों पर रिवाइज रिजल्ट जारी करिए सर। TRE 1 के 26/2023 नोटिफिकेशन का हम आपसे डिमांड करते हैं। अतुल सर, के पाठक सर, कृपया करके रिवाइज रिजल्ट निकालिए, हम लोगों का भी जीवन संवारिए सर। तमाम अधिकारियों से जो शिक्षा विभाग में बैठे हैं उनसे ये अभ्यर्थी एक ही मांग कर रहे हैं, रिवाइज रिजल्ट। मात्र एक ही मांग, रिवाइज रिजल्ट। देखिए, अभ्यर्थी लगातार यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बहाली तो की गई, परीक्षा पारदर्शितापूर्ण लिया गया, लेकिन जिस तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया वो कहीं ना कहीं पारदर्शिता के साथ नहीं किया गया। ऐसे में के पाठक हो या फिर अतुल प्रसाद हो, उनसे ये अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं और कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से बहाली की गई है ऐसे में इसका रिवाइज रिजल्ट जारी हो और जो भी फर्जी कैंडिडेट कहीं ना कहीं बहाल हो गए हैं उनको बाहर किया जाए। अभ्यर्थियों में काफी आक्रोश है। 3 दिवसीय धरना था, आज अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन खत्म हो जाएगा। ऐसे में इजाजत जो है अगले दिन की अभ्यर्थियों को नहीं मिली है। अभ्यर्थियों का साफ कहना है कि उम्मीद है कि आज अधिकारी सरकार के आएंगे और हमसे मुलाकात करेंगे। तो फिलहाल देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ होता है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक।